हनुमान जी की कृपा और उनके चमत्कार बिल्कुल अविश्वसनीय है, अपरंपार है। एक बार ऐसे हुआ कि हनुमान जी गए माँ सीता के सामने और उन्होंने पूछा कि आप मांग में जो है सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता सीता ने कहा कि अपने पति के लिए, राम जी के लिए जो है दीर्घायु होने का और उनसे प्रेम बना रहे और उनका साथ हमेशा बना रहे, उसके लिए और उनका आशीर्वाद भी रहे और उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए ये सिंदूर में लगाती हूँ। तो क्या था, फिर हनुमान जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने तो उनको भी जो है पीछे कर दिया और उन्होंने पूरे शरीर में जो है सिंदूर लगा लिया। तो कहने का मतलब कि राम के प्रति हनुमान का आस्था, विश्वास और वो प्रेम जो कभी कोई और नहीं पूरा कर सकता। तो ये हनुमान जी का ये कुछ इस तरह से बातें हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को जो है सिंदूर उसी समय से जो है चढ़ाने का ये जो है चलन चलता आया और हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। तो एक बार और क्या हुआ था हनुमान जी के साथ, ऐसा चमत्कार उन्होंने किया था कि जब अहिरावण ने पाताल लोक में भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को लेकर चले गए थे, तब जाके हनुमान जी ने जो है अहिरावण के मौत का राज पता किया। तो पता चला कि 5 दिया कहीं जल रहे हैं जहाँ 5 दिशाओं में उसके मुख है और एक ही समय पे वो फूंक मारने से वो 5 दिए जो बुझ जाएंगे, तभी जाके अहिरावण का जो है मृत्यु संभव है। ऐसा ही था। तभी जाके हनुमान जी ने जो है पंचमुखी जो है रूप धारण किया और उसके बाद से वो एक ही फूंक में 5 मुख से जो हवा निकली, 5 दिए जो है सेम टाइम जो है बुझ गए और अहिरावण का जो है नाश हो गया। तो इस तरह से राम के लिए हनुमान हमेशा तत्पर रहे और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और एक बार ऐसा हुआ कि शनि भगवान को जो है रावण के लंका में जाना था, लेकिन कुछ ऐसा था कि उनके शिवलिंग के ऊपर पैर रख के ही वो जा सकता था, शनि भगवान जा सकते थे। लेकिन शनि भगवान जो थे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव के ऊपर पैर रख के शनि भगवान कैसे जा सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को याद किया और बोला कि पैर के बीच और शिवलिंग के बीच में आप अपना सिर या अपना कुछ ऐसा चीज़ लगाइए जिससे कि मैं इसको पार कर सकूं और लंका पहुंच सकूं। तो उसके बाद से जो है हनुमान जी ने बोला कि मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन इसका शनि का मेरे ऊपर क्या दोष आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तब शनिदेव ने कहा कि इसका कुछ नहीं होगा, परिवार से तुम बिछड़ जाओगे, परिवार को कष्ट होगा और परिवार से तुम अलग रहोगे, बस यही है। तो हनुमान जी ने कहा कि हमारा तो कोई परिवार ही नहीं है, तो चलिए आपकी ये इच्छा हम पूरी कर देंगे, लेकिन हमें भी एक वरदान चाहिए। तो शनिदेव ने कहा कि हाँ बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि हमारे भक्तों के ऊपर जो है ना कभी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए और हमारे भक्तों पे जो है शनि का जो प्रभाव है वो नहीं आना चाहिए। तो शनिदेव ने तथास्तु कह के जो है ये वरदान जो है हनुमान जी को दिया। तो भक्त और भगवान का बहुत ही अटूट रिश्ता होता है और अगर हनुमान जी के शरण में जो भी भक्त चले जाएंगे उनको कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन वो कष्ट हमेशा के लिए जो है दूर हो जाता है। आज आपके सामने ये चौपाई जो है आपको मंत्र के समान ही चौपाई काम करता है। आप इसको बोल कर देखिएगा और इसको एक माला अगर आपने जाप कर लेते हैं तो जीवन का चाहे कैसा भी संकट हो, कैसी भी परेशानी हो, आप उससे आसानी से जो है निकल सकते हैं। तो ये चौपाई कुछ इस तरह से है और अगर चौपाई भी आप पूरा पढ़ लेते हैं 108 बार तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप सिर्फ 2 लाइन इसका पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही जो है आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप इसे सोने से पहले ज़रूर इस मंत्र का जो है जाप करें और बोले। और ये एक चौपाई का जो है छोटा सा भाग है जिसको आप चाहे तो पूरी चौपाई ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ये 2 लाइन जरूर बोले। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार फिर से सुन लीजिए, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको यही मंत्र जो है सोने से पहले 1 माला जाप कर सकते हैं या 11-21 बार जरूर कीजिए और उसके बाद देखिए इसके चमत्कार। तो
तो बस आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको ऐसे चमत्कारी मार्गदर्शन मिलेंगे जिसके करने से मात्र से, सुनने मात्र से, बोलने मात्र से जो है आपका जीवन सफल हो जाएगा। कमेंट में अपने इष्ट देवता का नाम, जिस पे पूर्ण तरह से आपको आस्था विश्वास हो, उनका नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जयकारा ज़रूर लगाइएगा, ताकि इसी बहाने आपके दिन भर में किए हुए जाने अनजाने में गलत चीज़ों का जो है प्रभाव आप पर न पड़े और आप जो है अपने कार्य में आगे उन्नति की तरफ बढ़ते रहें।